हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम 5.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं एनसीईआरटी की, जो थी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और वो हमने कर ली है कंप्लीट। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया था पिछले वीडियो में कि an जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप एक जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको यूज करना है। पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये फॉर्मूला काम करेगा और दोनों मिलके आपका क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले करते हैं बात फर्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक आप देख सकते हैं आपके सामने। तो उसमें आपके टेबल गिवन है, तो उसमें टेबल में आपके पास एक ए डी एन और ए एन करके कॉलम बने हुए हैं, ध्यान से देखेंगे आप। और उसके 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या है कि आपको एक टर्म मिसिंग है इसमें से। जैसे आपको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है फर्स्ट पार्ट में, और आपको ए एन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 8 है। तो आपको a n मिसिंग है यहाँ पे, तो a n आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे a, d और n की वैल्यू गिवन है आपको, और आपको a n फाइंड करना है, दैट इज जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो आपको यूज करना है। तो आप यूज करके जो भी चीज मिसिंग है वो अपने आप निकल जाएगी। बाकी वैल्यू जो हमें पता है वो वैल्यूज रख दीजिए, बाकी अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। सो ए एन वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1। एन है आपका 8 माइनस 1 एंड डी इज 3। सो 7 प्लस 8 माइनस 1 भी 7 होता है इंटू 3। तो 7 3 आप जानते हैं सभी 21 होता है, तो 21 प्लस 7 होता है 28। सो ए एन जो है आपकी जो जनरल टर्म है, ए एन लास्ट टर्म भी कह सकते हैं आप यहाँ पे इसको, दैट इज 28। ये 28 आपके ए एन आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको ए गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है, और आपको डी फाइंड करना है। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे डी मिसिंग है, तो आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, आपको सिर्फ डी फाइंड करना है। तो जैसे हमने ए एन यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं पता थी तो ए एन आ गया, तो यहाँ पे हमें डी का नहीं पता, तो हम बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो आपका डी की जो वैल्यू है वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो आप ऐसे ही है, एक टर्म मिसिंग है, बाकी वैल्यूज पता है, आप पुट कीजिए, देखिए ट्राई करके आपसे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 38 टर्म, आपको एपी गिवन है एक, और उसकी 38 टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 30th टर्म पूछी है तो a30 फाइंड करना है आपको। तो n को क्या रख देंगे, 30 पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो a30 आपको फाइंड करना है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। आपको सिंपल क्या करना है, ए डी और एन की वैल्यू आपको गिवन है, आप देख सकते हैं सीक्वेंस आपको, उसमें से ए क्या है, डी क्या है, एन तो 30 है ही यहाँ पे। तो पुट कर दीजिए सबकी वैल्यूज, तो आपका A30 आ जाएगा। उनमें से चेक कर लीजिए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो आंसर आपका है। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका 2, और फिर ब्लैंक है यहाँ पे एक बॉक्स, और फिर 26। तो यानी कि आपको बॉक्स फिल करना है कि बॉक्स में क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो देखिए सभी ध्यान से देखते हैं। ए आपका गिवन है फर्स्ट टर्म, दैट इज 2, और ये 26 जो है आप जानते हैं 26 जो है कौन सी पोजीशन, आप चेक कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि हमें A3 इज इक्वल टू 26 गिवन है। ठीक है, थर्ड टर्म जो है वो 26 गिवन है। सो A3 आप जानते हैं A प्लस 2D हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे n को 3 पुट करेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1, और आप जानते हैं 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इंटू D साथ में। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, एंड दिस इंप्लाइज A की जगह पे आपको पता है 2 है, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, एंड दिस इंप्लाइज 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, दैट इज 24, एंड दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 24 बाई 2, दैट इज 12। सो D इज इक्वल टू 12। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि
कि फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है, एंड सो ऑन चलती जाती है ना। कोई भी एपी होती है तो इस तरह से होती है, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, डी प्लस करते जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो फर्स्ट टर्म आपको 2 गिवन है, दैट इज a है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये रहा आपके सामने, d प्लस करने से आएगी a में। सो a आपका 2 है, d आपका 12 है, और 2 प्लस 12 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देख सोच सकते हैं आप सभी, 14 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस डी की वैल्यू आप देख लीजिए, a आपका 2 था, d आपने फाइंड किया 12 आया था, तो आपको पता है सेकंड टर्म जो यहाँ पे आना चाहिए, सेकंड टर्म पे नंबर आएगा जो, वो होता है a प्लस डी, दैट इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहले बॉक्स ब्लैंक है, फिर 13 है, फिर ब्लैंक है, फिर 3 है। दैट मीन्स सेकंड टर्म गिवन है हमें और फोर्थ टर्म गिवन। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म होती है, a कह लो या a1 कह लो, सेकंड टर्म को a2 कहते हैं, थर्ड टर्म को a3 कहते हैं, फोर्थ टर्म को a4 कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को a1 भी कह सकते हो, a भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब हमें a मिसिंग है, a2 पता है, a2 अब a2 क्या है आपका, 13 है। सिमिलरली a4 भी आपका गिवन है, दैट इज 3 है। अब a2 क्या होता है, n को 2 पुट कर दीजिए, है ना। वैसे भी आप याद रख लीजिए तो वर्बली याद हो जाता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना, ये चलता ही जाता है। तो इस तरह से होता है नॉर्मली। तो सेकंड टर्म क्या बनी, a प्लस डी। और वैसे याद रख लीजिए, अब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप एक बात याद रखिए, यहाँ पे जितना भी है उसमें से 1 लेस कर दीजिए और d के साथ लगा दीजिए a प्लस करके। जैसे a2 है ना, तो आप बोल दीजिए a प्लस d, क्योंकि 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, तो 1d यानी कि d हो जाएगा। सो a प्लस डी इज इक्वल टू 30। अब देखते हैं a4 क्या आएगा। a4 का मतलब होता है a प्लस 3d। उस फॉर्मूले के मैंने अभी बताया था, एक लेस कर दीजिए, तो 4 में से एक लेस क्या आएगा, 3। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो आपको जरूर कर पाएंगे। आप इसको सोल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस को, तो एलिमिनेशन से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास 2 इक्वेशन आपके सामने है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। आप चाहे तो कोई भी किसी में कोई सोल्व कर सकते हो, ऊपर कौन नीचे कौन सी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। सो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 2d इज इक्वल टू -10 और d इज इक्वल टू -10/2। ठीक है ना, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो -5 आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू -5। अब d इज इक्वल टू -5 जो आया यहां रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को आप बोल दीजिए, आप फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये, कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन 1 में पुट कर दीजिए। सो a प्लस 3d का मतलब ये हो जाएगा, आप फर्स्ट में रख रहे हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू d की जगह पे -5 है, दैट इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट जरूर लगाएं, जब भी माइनस हो तो स्पेशली जरूर लगाना आपको ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, प्लस है तो आप लगा दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस में जरूरी हो जाता है ब्रैकेट लगाना। तो दिस इंप्लाइज a माइनस 15 इज इक्वल टू 3, दैट इज a इज इक्वल टू 3 प्लस 15, क्योंकि -15 उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ चुकी है 18। क्लियर है? सो a इज इक्वल टू 18। तो फर्स्ट बॉक्स आपका पता लग चुका है, फर्स्ट बॉक्स में तो आएगा 18। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में 18। अब हमें क्या नहीं पता, a3 नहीं पता, a3 नहीं पता, लेकिन रूल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a3 क्या बना, यहां से मैंने आपको वैसे भी बता रखा है, a3 का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d। 3 में से 1 लेस कर दीजिए, जो भी नंबर है यहाँ पे नीचे उससे कम कर दीजिए। तो a प्लस 2d की वैल्यू देख लीजिए क्या आएगी, a की वैल्यू 18 थी प्लस 2 और d की जगह -5 है। मैंने कहा था ब्रैकेट जरूर लगाना, आप ये ध्यान रखिएगा बस। 18 -10 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो होगी प्लस माइनस तो माइनस रहेगा 10। सो 18 - 10 करेंगे तो आएगा आपका 8। सो a3 इज इक्वल टू 8। तो आप बॉक्स में फिल कर दीजिए 8। तो स्टूडेंट्स इसके 5 पार्ट्स है टोटल, मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं, बाकी 3 आप सेम टू सेम ऐसे ही चलेंगे। अब जो सीक्वेंस की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख दीजिए, फॉर्मूला यूज कीजिए, सोल्व कर देंगे, एलिमिनेशन वगैरह सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which term this AP is 78? यानी कि एक AP गिवन आपको 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, लास्ट में आके 78 है। तो पूछा है विच टर्म इज 78। विच का मतलब होता है कौन से नंबर पे आएगी 78। तो हमें पोजीशन का नहीं पता, सीधी सी बात ये है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह समझिए कि विच टर्म मतलब कौन सी टर्म ये आएगी 78, यानी कि इसका मतलब क्या है, पोजीशन पूछी है। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के टाइम पे n होता है पोजीशन।
तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n पे है, n की वैल्यू पे फाइंड करनी है आपको। सो रख देते हैं यहाँ पे an, आपको पता है जो टर्म हमें 78 कुछ है ना, 78 कौन से नंबर पे आएगी, तो आपकी जो टर्म है दैट इज an है, लास्ट टर्म कह सकते हो, जनरल टर्म कह सकते हो, जो हमें पूछी गई है कौन सी पोजीशन पे है, तो an रख दिया मैंने 78 इज इक्वल टू a का मतलब यहाँ पे देख सकते हो a है आपका 3, डिफरेंस आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप समझ सकते हो प्लस हो रहा है 5, सो d इज इक्वल टू +5, ठीक है। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, मुझे n का नहीं पता तो n छोड़ दिया मैंने, बाकी a और d की वैल्यू पुट कर दी है, an की वैल्यू रख दी है मैंने। अब क्या करना है, देखिए यहां से 3 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब एक बात थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 5 को यहाँ से डिवाइड में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ये कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको पहले प्लस वाला सिंबल यहाँ से हटा दीजिए, या फिर एक और अल्टरनेट है, आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद कर सकते हैं आप कुछ भी, ठीक है, ये ध्यान रखें, डायरेक्टली आपको यहाँ से 5 को डिवाइड में नहीं लेके जाना है। अब ये सिंगल वैल्यू है, देखो ये इंटू ये है तो अब डिवाइड में जा सकता है। सो दिस इंप्लाइज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 को आप डिवाइड में ले जाइए, 75 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, आप देख सकते हैं 15 आ जाएगा यहां से। सो n माइनस 1 अगर 15 है तो n की वैल्यू आप समझ सकते हैं 15 ये n माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा तो 15 प्लस 1 आ जाएगा, और 15 प्लस 1 मीन्स 16, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 16, ठीक है, 16 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 16 बात एक ही है। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। आपको पूछा है इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज जो है उसका ही डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन वही है। उसमें कहा था कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो लास्ट टर्म पूछी थी कौन से नंबर पे आएगी, कौन सी पोजीशन है इसकी। यहाँ पे भी ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है, यानी कि टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है n होता है, तो बात वही है, इसमें भी n ही फाइंड करना है, वही सेम, a पता है 7 है, d पता है +5 है तो 5 रहेगा, और an पता है 205, लास्ट टर्म जो है आपकी वो पोजीशन बता देगी आपकी कौन सी पोजीशन पे है an रखने से, तो वहां से आप बता सकते हैं कितने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये आप खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, चेक वेदर माइनस 150 इज टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। आपको ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ये जो सीक्वेंस आपके सामने है, ये सीक्वेंस दे रखी है, क्या इसमें माइनस 150 आएगा, क्या -50 इस सीक्वेंस की कोई टर्म है, कुछ समझ में आया। तो आपसे ये पूछा गया है इनडायरेक्टली कि इसको अगर मैं इसमें कंसीडर करता हूं इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं, मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये है, तो बताना है कि अगर है तो फिर पोजीशन बताइए। सिंपली ये पूछा है वैसे तो कि इसमें क्या ये सीक्वेंस के अंदर क्या ये टर्म आएगी, -150 आएगा या नहीं आएगा, सिंपली ये समझ लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट इफ पॉसिबल, मान लीजिए अगर पॉसिबल है, ये इसमें है, ये मान लीजिए, हमें चेक करना है वैसे तो, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये -150 सीक्वेंस में है, दैट इफ पॉसिबल, लास्ट टर्म जो है वो आपकी -150 है, जनरल टर्म्स को आप कहते हैं। सो रख दीजिए, ए की जगह आप जानते हैं, यहाँ पे ए को देखते हैं तो 11 आएगा, डिफरेंस आपका -3 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 3 कम हो रहा है, दैट इज -3 है। सो ए दैट इज 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150, ठीक है। 11 को उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11 दैट इज -161, ठीक है ना। अब ये -3 उधर जाके डिवाइड में ले जाइए, सो दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू इसको कैंसिल नहीं कर रही है वैसे तो, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 161 प्लस 3 दैट इज 164/3। अब इसको कैंसिल करके देखिए तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन, ठीक है ना।
तो आपने क्या देखा, n होता है पोजीशन। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये सीक्वेंस में है तो हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये लास्ट टर्म है, मान लीजिए कहीं ना कहीं an है, जनरल टर्म इसको मान लिया कहीं पर भी, तो हम उसकी किसी भी टर्म की पोजीशन हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा -150 अगर इस सीक्वेंस में हम कंसीडर करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो पोजीशन आएगी उसकी वो क्या आ रही है, तो आप देखेंगे उसकी जो पोजीशन आ रही है आपके सामने देख सकते हैं, ये रही वो पोजीशन डेसिमल में आई है। तो ये कॉमन सेंस सब बच्चों के अंदर है, 10th क्लास का बच्चा इतना तो जानता ही है कि कोई भी पोजीशन जो होती है वो कभी भी नेगेटिव, ना तो नेगेटिव में होती है ना ही फ्रैक्शन में होती है, डेसिमल में होती है। कह सकते हैं सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो -150 इज नॉट a term of given sequence. So -150 इस given sequence की कोई टर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। आपका क्वेश्चन ये है 7th क्वेश्चन, 11 टर्म 38 है, 16 टर्म 73 है और आपको 31st टर्म बतानी है क्या है। बिल्कुल इजी है, एलिमिनेशन लगेगा और कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज कीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ अभी भी। देखिए सबसे पहले A11, 11th टर्म आप जानते हैं A + 10D। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। जितना भी यहाँ पे गिवन है उससे कम कर दीजिए बस D के साथ। इज इक्वल टू 38, A16, A + 15D इज इक्वल टू 73। बस आपको क्या करना है, सिंपली A और D की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन से। 1 और ये 2, ये माइनस 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 कर देते हैं। -5D इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना 35, कितना हो जाएगा 73 और 38, तो ये हो जाएगा आपका -7D इज इक्वल टू -35D। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू आ जाएगा 35/5 यानी कि 7। ठीक है, D इज इक्वल टू 7 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट में रख देता हूं जैसे, पुटिंग D इज इक्वल टू 7 in 1, सो A + 10 × 7 इज इक्वल टू 38, सो दिस इंप्लाइज A + 70 इज इक्वल टू 38 एंड A इज इक्वल टू 38 - 70 और ये हो जाएगा आपका -32। ठीक है, तो अब आपका A आ चुका है, D आ चुका है, A और D आ चुका है। अब हमें पूछा क्या है 31st टर्म। सो 31st टर्म आप जानते हैं होती है A + 30D, A + 30D होती है, तो रख दीजिए A की जगह पे -32 ये रहा, +30 × D की जगह पे 7 है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, मैंने पहले भी कहा था। सो इट इज -32 + 210, सो ये हो जाएगा आपका 8, यहां से हो जाएगा 7 और 178। ठीक है, तो आपकी 31st टर्म जो है वो है 178। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ध्यान सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50। ठीक है, थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म आपको 12 गिवन है एंड लास्ट टर्म ये है कॉमन सेंस। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है और लास्ट टर्म आपकी 106 है, तो लास्ट टर्म कौन से नंबर पे हुई, 50th नंबर पे, है ना। तो इस मीन्स इनडायरेक्टली आपको 50th टर्म दे रखी है, 106 मेंशन नहीं किया, लास्ट टर्म बोल दिया तो कंफ्यूज करने के लिए, बट आप समझ जाइएगा इसको कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 और लास्ट टर्म कौन सी हुई, 50th लास्ट हुई, तो वो आप रख दीजिए। सो यहाँ पे आपका है A3 इज इक्वल टू 12, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म इस 50th टर्म जो है वो 106 है। आपको पूछा गया है 29th टर्म क्या होगी। अब स्टूडेंट्स जिसने 7th क्वेश्चन समझा है पिछले वाला, उसके लिए नई चीज नहीं है, ये कर लेगा आराम से। ठीक है, इसमें आपको दो इक्वेशन बनेंगे वहीं से, लीनियर इक्वेशंस। कैसे, टू वेरिएबल्स में A + 2D इज इक्वल टू 12, A + 49D इज इक्वल टू 106। एलिमिनेशन मेथड से आपको A और D फाइंड करना है, जो आपने थर्ड चैप्टर में किया है। अगर आपको नहीं आता वो तो आप एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिएगा उस वीडियो को जहाँ पे मैंने एलिमिनेशन करवाया था, या कोई भी मेथड आप देख लीजिए, 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, कोई भी एक मेथड से आप कर सकते हैं A और D। और फिर वहां से A और D आने के बाद 29th टर्म जो बनेगी उसमें A और D की वैल्यू रख दीजिएगा जैसे अभी किया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, इफ द थर्ड टर्म इज 4 एंड 9th टर्म इज -8 देन विच टर्म विल बी 0। आपसे पूछा है विच टर्म विल बी 0, यानी कि कौन सी टर्म 0 आएगी, यानी कि टर्म जो है 0 होनी चाहिए, कौन सी टर्म जाके, तो आपको पूछा है कौन सी पोजीशन पे जाके 0 आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
A3 मीन्स A प्लस, वैसे देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 7th 8th 9th तीनों एक जैसे हैं। A प्लस 8D, क्योंकि 9th टर्म होगी A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। आगे मैं आपको डायरेक्टली आपको हिंट वर्बली बता देता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A और D आएगा जो आपने 7th क्वेश्चन में करवाया था एलिमिनेशन से। A और D आने के बाद आपको क्या करना है, A प्लस n-1D जो आपका an का फॉर्मूला होता है, वहां पे आप जीरो को, इसको जो क्या रखेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। जीरो के इक्वल रखने से फिर A और D की वैल्यू जो यहां से आएगी वो पुट कर देंगे, n आ जाएगा। ठीक है, कर ही देता हूं मैं इसको, कोई बात नहीं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 12। सो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6 दैट इज -2। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -2 आ चुका है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग d इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। सो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो a इज इक्वल टू 8 आ चुका है, फर्स्ट टर्म आपकी 8 आ चुकी है, और जो डिफरेंस है वो है -2। तो an क्या रखना है आपको, 0 देखना है, तो n की वैल्यू बतानी है किस टर्म, कौन सी टर्म 0 बन जाएगी, ये पूछा है। सो an को 0 रखना है आपको, ठीक है ना। तो an को 0 रखते हैं तो a का फॉर्म a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे -2 था वो रख दिया मैंने, इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये a उधर चला जाएगा, n-1 इज इक्वल इंटू -2 इज इक्वल टू -8। सो n-1 यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू -8 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 पे कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज 5। मतलब क्या निकला स्टूडेंट्स, मतलब ये निकला कि इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। एक्सीड मीन्स ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, दैट इज 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है। ठीक है, 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो सिंपली 17 टर्म माइनस 10th टर्म करेंगे तो 7 है, ये गिवन है आपको। फाइंड डी फाइंड करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। a प्लस 16d हो गया माइनस a प्लस 9d, ब्रैकेट जरूर लगाना, मैं पहले भी कह चुका। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a से a कैंसिल हो गया, 7d इज इक्वल टू 7 है, दैट इज d इज इक्वल टू 7 बाई 7 दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आपसे पूछा था, सो d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज 1, तो इसका डिफरेंस 1 है कॉमन डिफरेंस। तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान से सुनिएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस गिवन जो भी है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब इसको एक बार समझिए, एक बार ठंडे दिमाग से समझिए क्या है। आपसे पूछा विच टर्म, कौन सी टर्म जो है इस सीक्वेंस की, कौन सी टर्म जो है वो 54th टर्म से, जो इसकी 54th टर्म पहले पता करेंगे, उससे 132 ज्यादा। पहले हम 54th टर्म निकालेंगे, पता हो तभी तो हम आगे चलेंगे ना। हम किससे ज्यादा, कितनी ज्यादा, 132 तो पता है, इतनी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, 54th टर्म से। तो 54th नंबर पे जो टर्म है वो तो पता हो कम से कम, तभी तो उसे 132 प्लस करके फिर वो उसकी वैल्यू निकालेंगे कौन सी पोजीशन पे आएगी। तो सबसे पहले सीक्वेंस है आपकी 3 15 27, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा प्लस 12 प्लस हो रहा है ना सब में, तो ये d इज इक्वल टू 12 है। तो 54th टर्म पहले हम फाइंड आउट करते हैं। सो a प्लस, मैं पहले इसको लिख देता हूं, ठीक है, a प्लस n-1d दैट इज 53 इंटू डी। ठीक है, 54 माइनस 1 53 इंटू डी दैट इज 3 प्लस ये हो जाएगा 36 और ये 63 दैट इज 639। तो हमने देख लिया 54th टर्म जो है वो है आपकी 639। अब हमसे ये पूछा है कि इसके 54th टर्म से 132 मोर, यानी कि जो 54th टर्म है वो है 639, उसमें 132 मोर कर दीजिए। अब जो टर्म आएगी देखिए कितना आता है इनका एडिशन, 1 7 और ये हो जाएगा 771। ठीक है, तो यानी कि 54th टर्म से 132 ज्यादा कर दिया तो वो आया है 771। अब क्वेश्चन ये आ गया कि यहां पे जो ये सीक्वेंस चल रही थी उस सीक्वेंस में 771 जो आएगा,
ठीक है ना, ये चल रहा था 54 टर्म यहाँ पे कहीं पे आई होगी, उसके बाद जाके उससे 132 और ऐड होगी 771 आ गया। अब ये पूछा है विच टर्म विल बी 771, इनडायरेक्टली मतलब ये 132 मोर का मतलब 771 की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा है विच टर्म विल बी 771, यानी कि n बताना है क्या होगा, कौन सी पोजीशन पे आएगी। तो क्वेश्चन इजी है, a n आपको गिवन है 771, सो a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d है आपका 12 इज इक्वल टू 771, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3 दैट इज 768। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से इंप्लाइज ये हो जाएगा इक्वल टू 768 अपॉन 12 64। So this implies n is equal to 64 plus 1 that is 65। तो n is equal to 65 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 771 जो है यानी कि 54th टर्म से 132 मोर जो भी टर्म आएगी, जो भी 771 बना है फिलहाल, वो जो है उसकी पोजीशन पूछी थी विच टर्म, तो आप कहेंगे 65th टर्म। 65th टर्म इज द 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपके पास फिलहाल 2 AP हैं। वैसे तो अब तक एक AP ही देखी आपने, AN जो होता है सिंपली, ऐसे ही मान लीजिए, जरूरी नहीं कि एक ही AP, 2 AP मान लीजिए, कोई भी 2 AP, जैसे 2 4 6 8 एक तो ये ले लिया, एक 3 6 9 12 ये ले लो, 2 की टेबल ले लिया, 3 की टेबल बन गई 2 AP, है ना, कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिंपल में। दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम रखना है उन 2 AP का। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ये कहा है कि 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो आपको 1000 जो टर्म नंबर पे आएंगी, 1000th जो टर्म आएगी उनका डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट 2 APs आर, एक तो ले लिया a प्लस b, a प्लस 2d, ये आपको पता ही है। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी प्लस d, थर्ड टर्म में एक और d जुड़ जाएगा, एक और d जुड़ जाएगा। एंड सेकंड जो AP हमने 2 लेनी ना, तो सेकंड में हमने b मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं जरूरी a का ही रट्टा लगा कि a ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। b है तो b हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, bn कह लो उसको, तो फर्स्ट टर्म b हो जाएगी इसकी। सो b और अगला टर्म क्या होगी, डिफरेंस प्लस करते हो ना, तो इसमें भी d प्लस करना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम है, गिवन है कि दोनों का डिफरेंस सेम रखना है, तो दोनों में इसमें d प्लस हो रहा है नेक्स्ट टर्म में, तो इसमें भी d प्लस हो रहा है, कहे ये साफ साफ कहा गया है। सो b प्लस 2d एंड सो ऑन, ये आपकी होगी 2 AP जिनका डिफरेंस सेम है, जिनका डिफरेंस d है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, इसकी जो 100th टर्म है और जो दूसरी की 100th टर्म है b100, वो डिफरेंस जो है वो है 100, यानी कि a100 माइनस b100 दोनों का, यानी कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। तो इसको देखते हैं क्या आता है यहां से वैल्यू से। a100 जानते हो, a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d। d क्यों ले रहा हूं दोनों केस में मैं, देखो फर्स्ट टर्म तो दोनों की अलग अलग है, ये नहीं कहा गया फर्स्ट टर्म भी सेम है, इसमें कहा है डिफरेंस सेम, तो मैंने d जो है दोनों का वो सेम लिया है। ठीक है ना, d दोनों का सेम लेना है, तो d मैंने सेम रखा है, a फर्स्ट टर्म दोनों के अलग अलग थी। दिस इज इक्वल टू 100 है। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100 है। 99d से 99d कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज a माइनस b हो गया आपका 100। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पूछा गया है 1000th नंबर पे जो टर्म आएगी उनका डिफरेंस क्या आएगा, यानी कि टू फाइंड a1000 माइनस b1000 आपको फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है देखिए जरा। a1000 क्या होगा, a प्लस 999d, मैंने कहा था एक कम करने के लिए, तो 1000 में से 1 कम करोगे तो 999 आएगा, माइनस b1000 होगा b प्लस 999d, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो आता है दिस इज इक्वल टू a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू a माइनस b आ चुका है, और a माइनस b हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 100 था, तो ये गिवन था पहले से ही 100 है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 100 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट को यूज करके आप कह सकते हैं a माइनस बी जो है वो 100 है। सो 1000 जो नंबर पे टर्म्स आएंगी दोनों की, उनका डिफरेंस भी 100 ही आएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी
3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट के नंबर लेने हैं आपको और वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। और कितने होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n फाइंड करना है। हाउ मेनी का मतलब, हाउ का मतलब आता है कितने, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप इससे पता लग जाएगा, n पूछा गया आपसे कि n की वैल्यू क्या होगी। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको पता है 3 डिजिट नंबर्स आर फ्रॉम 100 to 999। ये बात आपको अच्छे से पता है कि 100 से शुरू होकर और 999 तक जाते हैं 3 डिजिट के नंबर। आउट ऑफ विच वी हैव टू फाइंड द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7। सो द नंबर डिविजिबल बाय 7, द नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, फर्स्ट नंबर विल बी, सबसे पहले आप चेक कीजिए 100 को, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 रहेगा, यानी कि 2 और ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 2 कम कर देंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98, तो कम होने से तो उसमें 7 और जोड़ दीजिए तो 105। ठीक है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं 5 कम करते हैं तो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, तो इससे 98 हो गया, तो उसमें फिर 7 प्लस करेंगे, तो इस तरह से आपका 5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 105। सो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 105। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये हो जाएगा 105। अब आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगला क्या होगा, 7 प्लस करते जाइए। अगर ये डिविजिबल है 7 कह रहा है 7 प्लस करते जाइए फर्स्ट नंबर निकाल के। अगर 5 कहता तो 5 प्लस करते जाते सब में। सो इसमें 7 प्लस करेंगे तो 112 आएगा, 100 फिर 19 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब लास्ट पे क्या आएगा, लास्ट पे फिर से चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा 999। 7 पे फिर से करते हैं, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5 लेस कर दीजिए, मतलब 5 रिमाइंडर है। दैट मीन्स इसमें से जो फिर 5 कम होगा जो नंबर, वो कंप्लीट डिवाइड होगा। समझ गए, यानी कि लास्ट नंबर जो है 3 डिजिट वाला वो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। दैट मीन्स कंप्लीट, हमें जो डिविजिबल चाहिए, तो डिविजिबल कितना होगा, जो 5 कम होगा, इससे 5 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं उसमें फिर, है ना। तो इसमें 5 कम क्या होगा, 994। सो लास्ट नंबर विल बी 994। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि मैं 7 से डिविजिबल वाला ही क्वेश्चन आएगा तो ही करके आओगे। अगर एक क्वेश्चन आ जाए 4 से डिविजिबल, अगर आ जाए 7 से डिविजिबल, अगर आ जाए 5 से डिविजिबल, प्रोसीजर सेम है। पहले आप फर्स्ट नंबर आप डिसाइड कीजिए क्या होगा, 3 डिजिट या 2 डिजिट का भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद आप उसमें वही नंबर प्लस करते जाइए जिससे डिविजिबल कहा गया है, वो उससे पता लग जाएगा। ऐसे लास्ट टर्म अब पूछा है हाउ मेनी नंबर्स, कितने हैं ये टोटल पूछे कितने हैं। टोटल के लिए आप बता सकते हो n फाइंड करना है, समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जानते हैं, तो an को रख देंगे 994, an रख देंगे, और यहाँ से a और d रख के आप n फाइंड कर देंगे, वो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। यानी कि इतने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट के नंबर भी हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो आज का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू भी कर लेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप इस चीज़ को, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं, लास्ट वीडियोस अगर आपको नहीं देखे हैं अब तक आपने, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट मेरे लास्ट वीडियोस की, वहाँ से आप ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।